हरे कृष्णा। आप सभी का वेलकम है। कृष्ण जी की छठी कब मनाएं और कैसे मनाएं? जन्माष्टमी के बाद क्या करना चाहिए? कान्हा जी की छठी कैसे करनी चाहिए? चौकी की स्थापना स्थापित की है। पूजन सामग्री उनका क्या किया जाएगा? आप अपने घर में पहली बार लड्डू गोपाल जी अपने घर में स्थापित किए हैं। जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म कराया है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है? कैसे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखा जाएगा? कैसे उनकी सेवा की जाती? और फिर उनकी सेवा में सबसे ज़्यादा अनिवार्य बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं? इस तरह से कोई छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो उसके जन्म के ठीक 6 दिन बाद छठी भी पूजी जाती है। छठी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में कान्हा जी की छठी आप कैसे मनाएंगे? आइए बताते हैं। आप चने वाले ऐसे में जिन्हें पहली बार लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नन्हे से गोपाल जी होते, अकेले भी नहीं छोड़ा जाता। भगवान से बातें भी करनी चाहिए। आप उन्हें किसी भी रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, सखा के रूप में घर में पूज सकते हैं। जो लोग कान्हा जी को इस प्रकार घर में लेकर आते हैं, अगर एक बार लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ले या जन्माष्टमी के अलावा भी कभी आप लड्डू गोपाल को खुद अपने हाथों में लेने, तो आप खुद यकीन करेंगे कि अपनी जगह खुद बना लेंगे। परंतु वे लोग जो सोचकर डरते हैं लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है। शुद्ध वास्तव भोजन भोग लगाया जाता है, इतनी सेवा करी जाती है। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अपनी यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण आपके घर में खुद ही जगह बना लेंगे। और जब आप उन्हें भक्ति भाव से सारे नियम पूर्वक माँ से ही मनाए जाते हैं, आपने कभी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा तो ये लगता है कि हमारे घर में मुश्किल शुद्ध वास्तविक भजन चीज़ों का भोग लगाए। यकीन मानिए कि खुद खाने पीने से पहले हर उसे स्वास्थ्य चीज़ का भोग खुद ही अपनी इच्छा से भगवान को अर्पित करने लगेंगे। एक बार आपने लड्डू गोपाल को अपने घर में लाकर तो देखिए। आप पहले जानिए कि लड्डू गोपाल आपको बताएंगे खुद से कैसे करनी चाहिए। आपको इसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, कुछ के घर में इतनी ज़्यादा नियम नहीं हो सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को सुबह उठे स्नान कराएं। इस तरह से आप रोज़ाना स्नान करा सकते हैं। इस तरह से सारे जल से, अगर सादा जल हो तो अच्छी तरह से चंद्रामृत केवल साढ़े जल में स्नान कराएं। गर्मियों में ठंडा जल से और सर्दियों में गुनगुना पानी से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी के स्नान कराते समय यदि आपके पास शंकर जी हैं तो आप शंकर जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने वाले जो बर्तन हैं, हो सके आप उनको शुद्ध मंदिर में रखें। पास में रखे बर्तन धोने वाले बड़े भी आप रख सकते हैं, उन्हें अशुद्ध अवस्था में नहीं चुने चाहिए। आप स्नान करते हैं तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। प्लेट या बर्तन में लड्डू गोपाल जी को रखकर अपने हाथों में रखकर उन्हें स्नान करा सकते हैं, विसर्जित करा सकते हैं। बचा हुआ जल होता है उससे आप आपस में कोई अच्छे से पूछिए, फिर उन्हें आप साफ या वस्त्र स्नान कराने के बाद उसके शरीर को अच्छे से पोंछिए। अर्पित तरह से सभी स्नान कराएं। साफ सुथरे कपड़े पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को साफ धुले वस्त्र बनाएं और उनके उतरे आप उन्हें डॉक कुछ सुखाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिर बना सकते हैं। रोज़ उनका श्रृंगार करना चाहिए। जैसे ही छोटे छोटे बच्चों को आप उन्हें काजल लगाया जाता है, आप इससे इन्हें लगा सकते हैं। चंदन लगाएं। इसके बाद आरती भी उतारें और नज़र उतारें। उतारने के लिए आप गाना भी गा सकते। केवल धूप दीपक जलाकर उनकी आरती करना चाहिए। कान के पीछे, माथे या एक छोटा सा काजल का टीका भी लगाना चाहिए। उतनी बार लड्डू गोपाल जी को कभी नज़र नहीं लगेगी। सुबह उठते ही उन्हें दूध का या चाय का भोग लगाना चाहिए। अपने हाथों से उन्हें प्यार भरी बातें करते हुए मनाते हुए, तरह तरह से छोटा बच्चा खाने पीने में अपने जिद करता है कि नहीं खाना, तो आप उन्हें प्यार से भी बातें करते हुए उन्हें भोग लगाइए। आपको खुद ही इस काम में बीच बीच में कभी कभी गोपाल जी का भोग तुलसी दल जरूर लगाएं।
अलग स्वादिष्ट बनाएं। खीर व हलवा पूड़ी सब का भोग लगा सकते हैं। हर चीज़ का जैसे रोटी सब्जी दाल चावल आप कान्हा जी को लगा सकते हैं। कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या उनके लिए एक अलग से जो झूला है उसमें आप रख सकते हैं। पालना भी आप रख सकते हैं। कभी कभी समय मिलने पर आप उन्हें पालने से चलकर लोहरिया अकेला ही नहीं छोड़ा जाता और लड्डू गोपाल जी की लोरियां सुनाकर उन्हें नन्हे बच्चों को अकेले बैठ करके अपने कमरे में छोड़कर नहीं जाते। आप कहीं भी जाएं, घर से दूर अगर जा रहे हैं तो साथ में लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएं। उन्हें कभी कभी आप बाज़ार भी घुमा सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ में ज़रूर लेकर जाएं। इस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। विशेष दिन जैसे एकादशी का दिन होता है तो पूर्णिमा अष्टमी तिथि उस दिन आप उनकी विविध पूजा कर सकते हैं। इसलिए कोई अलग सिद्ध नहीं बनाया जाता है। हर दिन उनके नाम में गोपाल जी के साथ आप चाहे राधा रानी का भी नाम रख सकते हैं। खिलौने घर पर रख सकते हैं। दूसरी बात, प्रश्न लोगों का होता है कि अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखेंगे तो क्या हर साल? आप बिल्कुल उनका जन्म करवा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी घर में लोग इसीलिए विसर्जित विराजमान करते हैं ताकि हम उनकी हर साल जन्माष्टमी मना सकते हैं। क्योंकि कान्हा जी को बहुत सारे रूप हैं, लेकिन अधिकतर इस नटखट छोटी बाल गोपाल कृष्ण के ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन्होंने जन्म कराया है उन्हें कन्हैया जी की छठी भी करनी चाहिए। छठवें महीने तक बच्चों की रक्षा कर जाती है, उस शुद्ध खुशहाल जीवन का ध्यान रखती है, उनकी लंबी आयु की कामना होती है। अगर छठी के दिन पूजन करके उन्हें छठी मैया के नाम से आपको जो भी दान देना है वह दे देना चाहिए। हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो उनसे मिठाई वगैरह भोजन आप ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं। कान्हा जी को आप सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराकर जल के शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। स्नान करके उन्हें फिर नए वस्त्र धारण कराने चाहिए और उनकी मुरली तो नटखट है, मुकुट वगैरह आदि अर्पित करना चाहिए। मिश्री का भोग दिन आप उन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद उनका नामकरण भी किया जाता है। अगर आपके माँ में कान्हा जी ने नामकरण रखा है उस दिन हो सके तो आप समर्थन हो पंडित जी से उनकी छठी पूजन करवा सकते हैं, नहीं तो खुद ही बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं। आपके घर की सारी जिम्मेदारी कान्हा जी की होती है। ऐसे में आप एक काम जरूर करें, अपने घर की जो चाबी है वो डोर चाबी अपनी प्रार्थना करके कान्हा जी हमारा सब कुछ आपके हाथों में है, हमारे घर की शुद्ध समृद्धि सबकी रक्षा करना, ऐसे सदा रक्षा करना प्रार्थना आप जरूर करें। इससे लड्डू गोपाल जी की कथा भी पढ़े सुने चैनल पर मिली जाएगी। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी की छठी सबसे ज़रूरी हो जाती। भोग बनता है कढ़ी चावल आप बनाएं, बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बनाएं। भोग कान्हा जी को लगाएं। प्रसाद रूप में परिवार सभी सदस्यों में बैठकर खुद ही खाना चाहिए। अब जानते हैं कि चौकी की स्थापना या भी कन्हैया जी की पूजन सामग्री में क्या उनका रखना चाहिए। देखिए, हम बहुत से लोग इस चौकी में छठी तक लोग अगले दिन तक सूर्योदय के बाद विसर्जित करते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो आप भी चौकी में हटा कर वह बाद आप फिर उसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी चौकी होती है वह हम उसे बार बार पूजा में उसे कर सकते हैं। पूजा वाले कोने में प्रयोग कर लीजिए। अपने कन्हैया जी को फूल अर्पित कीजिए, उनका विसर्जन कीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं, प्रवाहित करें। कई बार आसपास नदी तालाब नहीं होते तो अपने घर के उनका विसर्जन कर सकते। अक्षत अपने कन्हैया जी को अर्पित किया है तो उन्हें माता को आप उन्हें मिला सकते हैं। बेहतरीन जल में आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। आपको ये सारी ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि आसपास कहीं सुविधा नहीं है, तो कई बार लोगों के आसपास नदी तालाब नहीं होते तो उनका विसर्जन इस विधि से कर सकते हैं। उनका कोई भी दोस्त नहीं होता है जो उनका
जन्म करने की त्रुटि न करी गई। लोग जल को पूरे घर में मुख्य द्वार पर